सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई करियर पाठशाला। वंस अगेन हमारे साथ एक और पेरेंट बैठे हैं और ये हैं अलवर राजस्थान से आस मोहम्मद साहब। ठीक है, इनकी भी जर्नी हमारे साथ थी बांग्लादेश में और हमारे साथ पिछले 7-8 महीने से कनेक्टेड थे। कई बार कम्युनिकेशन हुआ। हर पेरेंट्स की तरह इनके भी कई सारे सवाल थे बांग्लादेश को आकर के, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बीच में कई सारे जो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलते रहते हैं उसको लेकर के। और कई सारे लोग वहाँ फ़ोन करके मिसगाइड भी करते हैं एडमिशन से पहले। कई सारी बातें होती हैं। तो खैर आइए जानते हैं इनका ही रिव्यू। 3 चीज़ों पे सर आपको बोलना है। एक, बांग्लादेश आकर के आपको कैसा लगा, जो न्यूज़ में सुनते थे वैसा सिचुएशन। दूसरा, हमारी सर्विस के बारे में। ठीक है, और तीसरा जो आपका दिल करे वो बता दीजिए। पहला तो ये कि बांग्लादेश के बारे में जो वहाँ कुछ अलग दिखा रखा है। ठीक है, हमने यहाँ खुद घूम के यहाँ जब देखा है तो बहुत अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। कोई आपसे ये नहीं कि आप क्या हो, क्या पूछ रहे हो, क्या नहीं। बहुत अच्छे से यहाँ सब ख्याल रखते हैं। आपको अपने हिसाब से कहीं भी रुकना है, घूमे फिरिए, कोई कुछ नहीं। यहाँ सबको अपने काम से मतलब है। यहाँ इतना बिजी है आदमी कि दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं। नंबर दूसरा कि आपको वहाँ जब हमने एडमिशन करा है तो वो तो सबकी क्वेरी होती है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हमने खुद ये एग्जाम्पल किया आपकी सर्विस के बारे में कि हमारे बच्चे के पासपोर्ट में एक अक्षर एक्स्ट्रा लिखे है बांग्लादेश असेंबली की गलती से। तो जब वहाँ उन्होंने टोका एयरपोर्ट पे, इंडियन एयरपोर्ट पे, तो लगा कि यार अब ये गड़बड़ हो गया। लेकिन जब आप वहाँ थे तो आपका सपोर्ट वहाँ देख के हमें बहुत वो लगा कि हाँ वास्तव में ये बहुत वो अपनी सर्विस को पूरी तरीके आप बच्चे के साथ खड़े रहे जब तक वहाँ से बच्चा लास्ट में लेके निकला उसको। हाँ, आपने कहा कि आप मेरे साथ ही रहोगे। तो आप उस बच्चे के साथ में पूरा वहाँ से वहाँ तक, जब तक आपने बांग्लादेश एयरपोर्ट से बाहर नहीं ले गया तब तक आप उस बच्चे के साथ रहे लगातार कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ एक बार उसको वापस ये कह रहे कि सर वहाँ से जाके वापस भेज देंगे, आप क्या करोगे? तो आपने कहा मैं तुरंत वहाँ टिकट करा लूँगा, वो चाहे कितने का भी हो। वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको क्या मतलब है? ये आपसे क्या मतलब है? आपने उनसे ये कहा कि वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा चाहे 50,000 का टिकट होगा तो मैं करा के बच्चे को भेजूँ, वो मेरी जिम्मेदारी, आप यहाँ से भेज दीजिए। पासपोर्ट का इशू था, वहाँ से आ गए। उसके बाद में अब यहाँ घूमे हैं, यहाँ सनी भाई मिले। वहाँ जैसे ही वहाँ से उतरे हैं तो सनी भाई ने अपना वहाँ खाने वाने का, क्योंकि लंबा थोड़ा टाइम इमिग्रेशन वगैरह में 5-7 घंटे लग गए थे, तो सनी भाई ने वहाँ खाने वाने का सब अरेंजमेंट कर रखा था। उसके बाद होटल छोड़ा है और हॉस्टल में जब वहाँ गए तो नया बिल्डिंग जो बना है बहुत अच्छा एक उन्होंने जो बिल्डिंग बनाया। और आप ये कहोगे कि इस तरह का वहाँ भी अपन को नहीं मिल सकता। 2 रूम जो उन्होंने हॉस्टल में 2 बेडरूम सेट आपको लगा, इन्वायरमेंट काफी अच्छा, स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा स्पेस उन्होंने जो दिया है रूम का, बहुत अच्छा स्पेस। और वेंटिलेशन, हाँ वेंटिलेशन का, बालकोनी मैं बता रहा हूँ, बालकोनी है और बहुत अच्छा स्पेस उन्होंने दिया है। इतना बड़ा स्पेस नहीं देता कोई। तो ये उन्होंने 2 साल से अब स्टार्ट किया है। अच्छा, अप्रैल मंथ में बैठे हो, एंड में गर्मी लग रही थी वहाँ पे आपको? नहीं घर में नहीं, अभी फैन बंद है। नहीं, वहाँ हॉस्टल के अंदर आप हॉस्टल नए में सोए? ना 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 घर में नहीं थी। मैंने आपको कल सुबह भी बताया था कि वहाँ चादर ओढ़ना पड़ गया था रात को, सिर्फ फैन में रात को चादर। ये सर आए थे तो पहले फर्स्ट डे से जो है थोड़ी गर्मी थी तो एसी लगवा दो, एसी लगवा दो। एसी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन एसी के एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। एक दिन और वो क्या बोले, अब एसी की जरूरत नहीं, यहाँ तो ऐसे ही ठंडा लगता है, इतना वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन है। वो वहाँ सीनियर्स ने बताया कि यहाँ पे ना आप बच्चों को ज़्यादा एसी वगैरह तो बच्चे क्या है स्कूल फिर थोड़ा सा कॉलेज लेट वेट होते हैं, और एक दिन आज छोड़ दिया कल छोड़ दिया। लेकिन वहाँ रफीक सर ने कल बताया कि 75% हाजिरी हमें अटेंडेंस चाहिए, 75%। अब वो अटेंडेंस नहीं हुई तो हम नहीं बैठे। तो उनका वो लगा, फिर हमने कॉलेज का विजिट कल सनी सर ने हमको विजिट अच्छा, कॉलेज घुमवाया आपको, कैंपस कल कैसा लगा? कल तो बाहर से लग रहा था ऐसा ही है, एक बिल्डिंग है, देखो बड़ा वो कैंपस नहीं है, लेकिन जब वो बिल्डिंग वहाँ देखे तो हर एक क्लासरूम, हर फ्लोर पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उनकी जो क्लास हैं, और अलग अलग वो जो लेक्चरर्स गैलरी है, लेक्चर गैलरी है, छोटे छोटे जो ग्रुप में उनको क्या बता रहे थे, ट्यूटोरियल क्लासरूम, ट्यूटोरियल जो वो हैं वो छोटे छोटे 15-15-20 का जो बैच वो बन के चलता है। हर एक चीज़ अलग है। और गर्ल्स जो हॉस्टल है वो बिल्कुल अलग है, तो ऊपर है उनके बना रखा है, बहुत सेफ्टी कैंपस के अंदर ही है, कैंपस के अंदर ही है। और वहाँ रिक्वेस्ट कुछ पेरेंट्स थे जो गर्ल्स को छोड़ना है, रिक्वेस्ट किया लेकिन नॉट अलाउड। लड़कियाँ के हॉस्टल में 12th ईयर से ऊपर के बच्चे को अलाउ ही नहीं। तो मुझे 10 साल हो गए बांग्लादेश में काम करते हुए, मैं आज तक किसी गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री नहीं कर पाया।
अगर कोई पेरेंट के साथ उनके सिस्टर आएगी या कोई 12 साल से छोटा बच्चा आएगा तभी वो गर्ल्स हॉस्टल में जाने देते हैं, ऐसे वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते। एक्चुअली मैं अपने एक सेफ्टी सिक्योरिटी, ये मैं किसी एक कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश के इंटायर कॉलेज की मैं बात कर लूँ। बांग्लादेश की अगर 60 कॉलेजेज हैं तो 60 कॉलेजेस के अंदर में गर्ल्स हॉस्टल, और हॉस्टल की क्वालिटी अलग हो सकती है रूम दे, लेकिन सेफ्टी का जो मसला है वो कहीं नहीं है। मतलब सेफ्टी हर जगह अच्छी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है बांग्लादेश में। एक चीज़ मैंने कल नोटिस की वहाँ पे कि जैसे लेडीज़ कोई भी आएगी तो जेंट्स एक तरफ बिल्कुल हो जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर मैंने देखा कि जेंट्स एक तरफ हो जाते हैं, लेडीज़ें फर्स्ट। उसके बाद ये बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ हमने वहाँ अलग अलग देखी। तहजीब है होटल में भी, आपको जो स्टाफ होंगे वो बहुत सारे जो है। होटल का यहाँ पे इतना अच्छा होटल है और ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है, और जो स्टाफ है यहाँ पे बहुत सपेटी हुए। अभी हमें खाने का, क्योंकि यहाँ थोड़ा लैंग्वेज का तो ब्रेकफास्ट खुद वहाँ साथ में जाके ब्रेकफास्ट करा के लाए। वो कह रहा मैं अगर आप चाहो तो मैं पैक करके ला दूँ, तो वो सारी सुविधाएं बहुत। और सनी यहाँ बहुत मेहनत है आपके लिए, बहुत मतलब आप एक बार हमारे लिए नहीं करता, ये कंपनी के लिए करता है, ये कंपनी का पार्ट है। मैं ये कह रहा हूँ देखो हम यहाँ लोकल गार्जियन ये है, जैसे इनको कोई भी वो आती है फ़ोन करते हैं तुरंत वो अपना वो समाधान वहाँ हो जाता है। मैंने एक दिन चॉइस ये किया, शायद अपने वहाँ नहीं रुकने देते हॉस्टल के अंदर, कि मैं एक बार हॉस्टल रुक जाऊँ बच्चों के साथ में, तो मैं परसों हॉस्टल के अंदर रुका। तो इन्होंने कहा कि हाँ कोई नहीं, आपको मैंने कांटेक्ट हुआ, आपने कहा, हमने उनको बोल दिया हॉस्टल के अंदर रुके। तो उस दिन हम हॉस्टल के अंदर खुद से वहाँ रुके, बहुत अच्छा है। और आपका जो है ये जो देखा है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हमें। दूसरे मैंने कई जगह बातें की थी तो बातों में जब अंतर मिला तो इसलिए वहाँ मन नहीं किया। आपने जो वहाँ बोला है वो चीज़ें अभी तक हमें सारी चीज़ें थोड़ा भी 19-20 लगा नहीं, 19-20 लगता तो मैं वो अभी कह देता। उसमें क्या है कि भाई आप एडमिशन करा रहे हो, अगर अभी तो अभी बोल देते कि भाई आपने यहाँ दिक्कत की, लेकिन हमने जब देखा है कि बच्चे के साथ आप वहाँ से वहाँ तक खड़े रह के जब आप आए हो साथ, और इतना ही नहीं खड़े सर, अगले 6 साल तक खड़े हैं। बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरीके से वी आर ऑलवेज देयर इन बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में हम जब भेज रहे हैं बच्चों को। तो अब जैसे क्या कि बांग्लादेश में 50 कॉलेज, मैं सारे कॉलेज में काम नहीं करता, या मैं वो नहीं करता कि कोई पर्टिकुलर कॉलेज में आएगा तो मैं किसी और के थ्रू फिर उसको पकड़ के उसके थ्रू, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ अगर डील नहीं कर सकता, अगर मेरा डायरेक्ट अप्रोच नहीं है तो मैं बांग्लादेश में काम नहीं करता, वैसे कॉलेजों के मैं काम नहीं करता। नहीं, कल आपने जो मीटिंग कराई पेरेंट्स के साथ में, जो उनके प्रिंसिपल थे रफीक सर से, जब वहाँ मीटिंग आपकी हुई है तो इसका मतलब आपका डायरेक्ट वहाँ पे सीधा है, ऐसा नहीं कि आपने किसी के थ्रू भेज दिया है वहाँ। जो भी कॉलेज है, चाहे वो ढाका नेशनल हो, कोई भी कॉलेज हो, आप पुराने स्टूडेंट कल आपको वहाँ जो हम देख रहे थे, पुराने स्टूडेंट आपके हैं वहाँ पे, वो आपको मिल रहे थे। झुंझुनू से था एक लड़का, कुछ अमन सिटी अजमेर से भी था, तो वो आपसे मिल रहे थे, खड़े हो गए थे। हाँ, तो वो आपका जो वहाँ सर्विस है तो वो इसलिए आप रेस्पेक्ट। जो कॉलेज में काम करता हूँ सब कॉलेज में इसी तरीके का, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग बहुत प्रोफेशनल। बाकी बहुत अच्छा है, थोड़ा जैसे दिल्ली अपना भीड़ भाड़ है, बाकी बहुत अच्छा। तो आप हमको कितने स्टार देंगे 5 में से? मैं तो 5 में से 5 दूंगा। ठीक है, मतलब सारी सर्विस जब कोई समस्या, हाँ जब कोई समस्या नहीं है तो फिर उसमें अपन कार्ड छाट करने से कोई मतलब ही नहीं। सारी चीज़ें तो जाकर के सर आप जो है अलवर में बताएंगे माई करियर पाठशाला सर्विस जो है? मैं बिल्कुल बताऊंगा, हो सकता है मैं वो जो गर्ल्स हॉस्टल का जो मेरा एक देखने का चॉइस था, वो भांजी है उसका एडमिशन वीडियो बनवा करके आपको नहीं, मैं इसीलिए देखा, लेकिन मैंने ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि वहाँ 12 ईयर से ऊपर के बच्चे को जाने ही नहीं देते। तो वो नहीं कि मुझे नहीं दिखाया, वो अच्छा लगा कि सेफ्टी वो सेफ्टी कंसर्न वो मेरे को लगा, मैं वो देखना इसीलिए चाह रहा था, लेकिन वो भी अच्छा लगा कि वहाँ जाने बहुत अच्छा लगा। चलिए, हमारे साथ आपकी जर्नी अच्छी रहे, अगले 6 साल तक के भी ऐसी रहेगी सर। और आज आपकी कितने बजे की फ्लाइट है? 4:30 बजे की, तो आप 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाइएगा और सनी एयरपोर्ट अरेंजमेंट आप कर देना, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बच्चा यहाँ पर बांग्लादेश में है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ठीक है।